One of the Lajna members mentioned that in some relationships, the future husband or wife or their relatives exhibit signs of ego and seem unwilling to change. She asked Hazrat Amirul Mu'mineen for advice in such circumstances. इसलिए मैंने उसको बताया था ना, पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए दुआ करके कि अल्लाह ताला के नज़दीक अगर ये रिश्ता बेहतर है तो मेरा हो जाए। तो झूठी अनाएँ होती हैं। अना क्या है? अना तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आजिज़ी हो, दोनों जब एक बॉन्ड में शामिल हो रहे हैं तो दोनों को एक लो और दो वाले रसूल पे अमल करना चाहिए होगा। अगर करो तो अना कोई नहीं होती। उसको पता हो कि मैंने इसके हक़ अदा करने हैं, तुम्हें पता हो कि मैंने दूसरे के अदा करने हैं। शादी के बाद लोग मेरे पास आते हैं कि नसीहत करें, तो मैं उनको कहता हूँ देखो कोई परफेक्ट नहीं होता, तुम्हारे में भी कमज़ोरियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, लड़के में भी कमज़ोरियाँ बुराइयाँ हैं। इसलिए जब तुम देखो एक दूसरे की बुराइयाँ तो अपनी आंखें बंद कर लो, सुनने के लिए बुराइयाँ कान बंद कर लो, और कुछ कहने की बजाय मुंह बंद कर लो। ये तीन चीज़ों को बंद कर लो तो तुम्हारे रिश्ते बड़े अच्छे हो जाएंगे। दोनों फ्री यही करें तो तब अना भी ख़त्म हो जाती है। अगर ये हो कि सब ताकतों का सर चश्मा तो सबसे बड़ी ताकत वाला है वो तो खुदा ताला है, हम तो किसी ताकत नहीं रखते, फिर अना कैसी है? इसलिए आजकल मैं खुतबे भी दे रहा हूँ आइज़ इनकिसारी के, तो सुनाओ, अपने मंगेतर को भी सुनाओ और ख़ुद भी सुनो, और अपने ख़ानदान वालों को सुनाओ, उसके ख़ानदान ससुराली ख़ानदान को भी सुनाओ कि देखो आइज़ी पैदा करो, आइज़ी में सारी बरकतें हैं। अभी तो कुछ थोड़े से वाक़यात मैं लेता हूँ, मैं सारे लेता भी नहीं, इस बारे में भी बेशुमार वाक़यात हैं। तो ईगो नहीं होनी चाहिए।